ये वो इलाका है जहां पर आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे माने नीचे वाला। तो इस इलाके के अंदर मुझे भरना है 1 + 2/2। सोचो आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो आगे आप भर लोगे? पहले भरो आप, देखो दिमाग लगाओ। सही है? हाँ बन गया, बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग काम है साहब, एनसीईआरटी में 3 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं ऐसा लिख दिया, नंबर मिल गए पूरे। ठीक है, पहले कुछ नहीं, अच्छे से लिखना है A11 A12 अच्छे से। ठीक है, फिर दिखाना है अपने आप को कि AI ये होता है, AIJ ये होता है, और फिर एक एक करके वैल्यू भर देना। बन गया? आओ इस पे भी चेकिंग हो जाए फटाफट से, जिन लोगों ने बना लिया। इट इज 1 + 3/2, इट इज 2 + 3/2। सही है भाई, हो गया ऊपर का? ऊपर के 3 तो भर दिए मैंने, नीचे वाले में क्या भरना था साहब? आई इज लेस देन जे। ये इलाका ध्यान है ना, आई इज ग्रेटर देन जे, ऐसे है ना? ये पूरा इलाका इज आई इज ग्रेटर देन जे। अब अरे यार चौक गया, आई इज ग्रेटर देन जे, इसमें क्या करना था साहब? आई माइनस, तो उम्मीद है ये वाले इस एलिमेंट को दुनिया वाले पुकारते हैं A21। सही है, तो इट इज 2 - 1/2। ठीक है ना? इट इज 3 - 1/2, इट इज 3 - 2/2। अब इसे सफाई से लिख दूं, है ना भाई? इसे सफाई से लिखने का मतलब क्या हुआ? इसे सफाई से लिखने का मतलब हुआ A belongs to नहीं, A is equal to, right now it is 2, it is 3/2, पास वाला is 2, नीचे वाला 1/2, उसके बाद वाला 8, अगले वाला 5/2 बराबर, अगला वाला 1, अगला वाला 1/2, अगला वाला 18 बराबर है। लीजिए साहब आंसर देगा। ठीक है, जिनका बन गया बेहतरीन काम था। ठीक है, हाँ भाई, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑफ 3 × 2 सच दैट Aij is equal to mod I - 2j / 2। करो I - 2j/2, mod I - 2j/2। हाँ भाई बन गया क्या? 3 × 2 की बात हुई थी ना? हाँ जी साहब, 3 × 2 के अंदर पहले नंबर पे mod 1 - 2 × 1 / 2 का mod क्लोज। सही भाई, इट इज A12, तो 12 मतलब I की जगह 1 - 2 × 2/2, इट इज A21। A21 होता है इट इज mod, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितना, I की जगह 2 - 2 × 1/2, राइट है भाई। इट इज A22 माने I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो 2 - 2 × 2/2 बराबर है। अगले वाले बात बताऊं, इट इज A31 माने I की जगह 3 - 2 × 1/2, इट इज A32, इट इज 3 - 2 × 2/2। सही है भाई, ढंग से लिखने का टाइम। ठीक है, राइट नाउ, अच्छा आप बोल रहे हैं, मैंने सोचा गलत चला गया। इट इज 3/2, इट इज 0, इट इज 1, अच्छा अगला 1/2, इट इज 1/2, श्योर बराबर है। तो मतलब ये कि कुल मिला करके, हाँ यार एक चौक चाहिए, एक ही चाहिए था बस, ले जाए बच जाएगा। हाँ भाई, तो अपने पास में स्क्वायर का तो हो गया, ठीक है, मतलब इसका आंसर तो बन गया। अगले बात जाओ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ने का टाइम, बिना पीछे मुड़ते हुए, बहुत जबरदस्त चीज है साहब, गजब की चीज चालू हो जाएगी अभी अचानक से। थोड़ी देर के लिए स्लो होता है, फिर वापस खींच लेगा अपने आप को चैप्टर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें सबसे पहले लिख लीजिएगा पहले नंबर पे अपने पास में, ठीक है, सबसे पहले याद है ना, फर्जी चीजें आती हैं, रो मैट्रिक्स। हाँ साहब, दिमाग में आइडिया भी आ गया होगा, जिसकी शक्ल रो जैसी होती हो, ठीक है ना भाई? तो लिख लीजिएगा, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × n। इट इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × n, ठीक है।
ABC 1 क्रॉस 3, ठीक है ना, ABCD 1 क्रॉस 4 एटसेट्रा, दैट्स इट। सेकेंड नंबर पे आ जाइए। रो के बाद में अगले नंबर पे आया कॉलम मैट्रिक्स। लिख लिया आपने कॉलम मैट्रिक्स। इसमें ना लिखना चालू कीजिए, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1। शक्ल ऐसी वाली, ठीक है। राइट नाउ इट इज ABC 3 क्रॉस 1, इट इज ABCD 4 क्रॉस 1, ठीक है ना। जिनका ये बन गया, अगले नंबर पे आ जाइएगा। पॉइंट नंबर 3 इज नल मैट्रिक्स। जल्दी से आगे बढ़िए। नल मैट्रिक्स, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, if all elements of matrix are 0, then it is a null matrix. If all elements of a matrix are 0, if all elements of matrix are 0, then it is a null matrix, ठीक है। हाँ भाई, रिमेंबर इसके अंदर एक और बात छोटी सी याद रख लेना, 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। ये नहीं कि यार सर दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, सब में 0 0 तो है तो दोनों बराबर होंगे, नहीं। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होती हैं जब अंदर के एलिमेंट भी बराबर हो और ऑर्डर भी सेम हो, अदरवाइज नहीं होती, है ना भाई। हाँ, तो क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है इसलिए मैट्रिक्स सेम नहीं कही जाती, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएगा। फोर्थ नंबर इज स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथे नंबर पे डालिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। देख लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, लिख दिया। व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, फिर बस एक फोटो लगा दीजिएगा, A11 A12 A13 डैश डैश A1n। फिर उसके बाद में एक लिख दीजिएगा A12 A21 A22 A23 डैश डैश A2n। इसी प्रकार A31 A32 A33 और डैश डैश A3n, और डैश डैश यहाँ तक आते आते AN1 AN2 AN3 डैश डैश ANn, ठीक है। is a square matrix. लिख लिया, it is a square matrix. आगे इसमें लिखिएगा here order is n cross n, here order is n cross n, ठीक है। but we call it matrix of order n, here order is n cross n but we call it matrix of order n। ध्यान रखना, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। ये पहली बार और आखिरी बार हो रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है सिर्फ कि कोई आपको ये बोल दे कि 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है या 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बोला है ना, तो इसका मतलब पहली बात तो स्क्वायर है और 3 क्रॉस 3 है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ अब तक हर बार 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस समथिंग होता था, ठीक है ना। लेकिन अगर भाई तो इसमें n क्रॉस n है तो इसको हम लोग बोलने के टाइम पे n ऑर्डर बोलेंगे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये छोटी बात है लेकिन कई बार अपन ध्यान नहीं देते, अपन सोचते हैं n आगे क्या, n आगे क्या, आगे कुछ नहीं, n ऑर्डर माने n क्रॉस n, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, आगे लिखेगा here AII are diagonal elements, here AII are diagonal elements, here AII are diagonal elements, लिख लिया। here AII is are diagonal elements। इसके बाद में इसी में इंपॉर्टेंट रिमार्क डाल करके लिखेगा, टाइटल डालिएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये पहली चीज जो आपके काम की है, पेपर्स में बहुत पूछी जाती है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना भाई, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना।
sum of all elements, sum of all elements sum of all elements in a square matrix, sum of all elements in नहीं, sum of all elements of diagonal, sum of all elements of diagonal, sum of all elements of diagonal in a square matrix, of diagonal in a square matrix are known as trace of matrix. ठीक है, is known as, sorry, is known as trace of matrix, is known as trace of matrix. ठीक है, it is denoted by TRA, it is denoted by TRA, ऐसे ना, trace of matrix, it is denoted by TRA. लिख लिया? ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत काम की चीज है, trace of matrix. अब आप में से कोई भी समझ सकता है कि it is summation of AII. समझ गए आप? I is equal to 1 से लेकर के n तक, जहां तक वो लेके जाए. तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू में दिस वन, इसको और चिपका लो आप. हो गया भाई? यहां तक की बात समझ में आ गई? नहीं आई? जिनको ये बात नहीं समझ में आई उनके लिए अगले पे पॉइंट पे बात करता हूं. 103 है ना, 2 -1 4 और 3 2 7. सही है? अगर कल को कोई पूछे इसमें ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 7. बिल्कुल ठीक है. देन ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू में 1 + -1 + 7 एंड दैट इज 7. बस ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होता है दैट इज ट्रेस. अब ये दिखने में जरूर आसान है, लेकिन आपको पता है ना, जहां भी आसान की बात होती है ना, वहां वो कैसे भी करके कुछ तो भारी कर ही देते हैं. सबसे आसान पार्ट है मैट्रिसेस का, सबसे आसान ट्रेस ढूंढना, माने सबका एलिमेंट का सम करना. मतलब कॉमनली आस्क्ड इन मेंस एज वेल एज इन एडवांस पूछ ही लेते हैं वो लोग क्वेश्चन में. ठीक है, और इंटरेस्टिंग है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज और ट्रेस देख लिया. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस. हाँ भाई, पहले नंबर की प्रॉपर्टी में लिखेगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस बी. लिख लिया. अगले नंबर पे लिखेगा ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए. ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए. ठीक है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ बी ए. ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए. आगे चलेंगे. ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस पे अभी बात नहीं करूंगा, पहले अपन अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि हम लोग जिस पे चल रहे थे वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. उसमें बीच में स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ट्रेस, इसलिए इसको बीच में उठा लिया गया. ठीक है ना. आगे बढ़ रहा हूं. आगे लिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है ना भाई. क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. देखिए साहब, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हुई हैं. फर्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. फर्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है ना भाई. एंड सेकेंड वन इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है भाई. डायगोनल मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये भी मतलब इसमें सब काम कर. अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स पूरा पार्ट ही काम का. ये पेज आपके स्टार्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है. ठीक है ना. क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के अंदर ही दोनों आते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स कौन होगा? जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो. डायगोनल मैट्रिक्स कौन होगा? जिसमें डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब जीरो. बात समझ में आई आपको? इसका मतलब ये कि 0 0 D. अब इसका नाम बदलने के लिए D1 D2 D3 कर दो. दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स. ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स है. अगर ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको बोलते टाइम पे ऐसे बोलते हैं DAIG D1, D2, D3. ध्यान रखना, वो ऐसे लिखेगा, आप समझ जाओगे कि ऐसा है. अगर मान लो इसने लिखा होता D1 D2 D3 4 D3 D4, लिखते मैं समझ जाता कि ये 4x4 माने 4 ऑर्डर की है. अभी भी नहीं है. हाँ, अभी D1 D2 D3 में सारे जीरो नहीं हो सकते. इसको लेकर के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है. मैथमेटिशियन अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखते हैं.
ठीक है ना भाई, हम ये मान के चलते हैं, है ना, एनसीईआरटी के, क्योंकि अपना पेपर का देवता ये एनसीईआरटी है, ठीक है, तो हमारे को पता है हमारे देवता को पसंद है कि सारी बलि नहीं ली छोड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि D1 D2 D3 सारे जीरो नहीं होंगे। कहने के मतलब अगर ये सारे जीरो हो जाते तो आपको पता होगा फिर तो ये नल मैट्रिक्स बन गया, है ना, तो वी डू नॉट कंसीडर नल मैट्रिक्स एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, फ्यू बुक्स कंसीडर, ठीक है, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अस, वो अपना दिमाग चल